मेरे मित्रों, एक बार फिर से मैं भाई हरिंदर, प्रभु यीशु का सर्वेंट, आपको नमस्कार बोलता है, आपको प्रणाम करता है, आप सभी को गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। आज संसार में कई तरह से बाइबल का प्रचार हो रहा है, कई कई तरह के डिनोमिनेशंस हैं, कई तरह का चर्चा, कई तरह की मिथ्याएं संसार में। आज पवित्र शास्त्र बाइबल को लेके तरह तरह का ज्ञान फैलाया जा रहा है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के चेले, हम प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल्स, हम सिर्फ प्रभु यीशु की बातें करते हैं जो प्रभु यीशु ने अपने ज्ञान के द्वारा, अपने आत्मिक ज्ञान के द्वारा हमें समझाई है। बाइबल में लिखा है, याकूब 3 में लिखा है 13वीं आयत में, कि हमें एक स्वर्गीय ज्ञान दिया गया है, और वचन में ऐसा लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, और ऐसा वह अपने अच्छे कामों की चाल चलन से और नम्र स्वभाव से बताए। क्या आप यीशु का स्वभाव आपके अंदर है? क्या यीशु का ज्ञान आपके अंदर है? क्या यीशु की बातें आपके अंदर है? बाइबल में लिखा है, यदि तुम्हारे मन में कड़वी ढा है, यदि तुम अपने मनों में विरोध रखते हो और तुम्हारे मन में सत्य के प्रति तुम विरोध करते हो, तो ये संसारिक, ये शैतानी और ये दुनियावी स्वभाव है। हम जो प्रभु यीशु के लोग हैं, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है या हमारे अंदर दुनिया का स्वभाव है। हमारे अंदर सचमुच प्रभु यीशु की सलीब हमारे अंदर है या हमारे अंदर संसारिक बातें भी हमारे अंदर है। प्रभु यीशु जी ने अपने वचनों में हर बात का जवाब लिखा है, इसलिए प्रभु यीशु ने हमको कहा है कि तुम यीशु की बातें मानो, किसी पास्टर की नहीं, किसी अपोस्टल की नहीं, किसी प्रॉफिट की नहीं, किसी मेरे जैसे पास्टर की नहीं, बल्कि हम सबको इस शास्त्र बाइबल, जो दुनिया का सबसे बड़ा पासवान पास्टर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा अपोस्टल है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है। जो दुनिया का सबसे बड़ा नबी है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर तुम मसीह होकर भी तुम अपने अंदर विरोध रखते हो, तुम मसीह होकर भी एक दूसरे से नफरत करते हो, तुम मसीह होकर भी तुम सत्य के साथ नहीं चलते, बल्कि अपनी मन गढ़ंत कल्पनाओं का प्रचार करते हो, तो बाइबल साफ साफ कहती है, याकूब की पुस्तक 3 और आयत नंबर 15-16 में लिखा है, जो तुम्हारा ये स्वभाव है ना, जो तुम्हारी ये बातें हैं ना, ये संसारिक हैं और ये शारीरिक हैं और शैतानी है। आज बहुत सारे लोग अपने कपड़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज अपनी आवाज का प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज अपने चमक दमक का, अपने समझ का, अपने आप को आगे दिखा के वो परमेश्वर के दास अपने आप को कहला रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह ने एक एक बात का न्याय करना है। और अगर आप अपने मन गढ़ंत बातों को प्रचार करते हैं और इस पवित्र शास्त्र बाइबल को आप पीछे रखते हैं, तो वो दिन नजदीक नहीं है जिस दिन तेरे और तेरे वंश का, तेरे परिवार के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आन पड़ेगा। क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को वार दिया, ताकि जो कोई भी प्रभु यीशु जी पे विश्वास करे वो नाश ना हो। क्या आज हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं? क्या आज हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है या हमारा विश्वास सेवकों पे है? क्या हम अपने आप के साथ सच बोलते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे, हम परमेश्वर के वचनों को पूरा करेंगे, हम प्रभु यीशु के स्वभाव को पाएंगे, या हम इस बाइबल को अपने हाथ में लेकर प्रचार कर भी, अपने घर पर बाइबल रखकर भी हम घरों के अंदर एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक पास्टर दूसरे पास्टर से नफरत करते हैं, एक चर्च दूसरे चर्च से नफरत करते हैं। अगर आपके अंदर नफरत है, अगर आपके अंदर ढा है, अगर आपके अंदर सत्य के प्रति विरोध है, तो पवित्र शास्त्र बाइबल में साफ लिखा है, यह शैतानी स्वभाव है। और प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं कि आप इस शैतानी स्वभाव से छुटकारा पाएं। क्योंकि यूहन्ना में हमने कल गुड फ्राइडे मनाया, और गुड फ्राइडे वाले दिन प्रभु यीशु जी ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी, जिस परमेश्वर ने संसार में सबसे बड़ी कुर्बानी दी। प्रभु यीशु ने संसार में सबसे भयानक मौत को सहा, तब भी वो चुपचाप सहता रहा। उसने कभी किसी के प्रति विरोध नहीं किया, उसने किसी धर्म को, किसी इंसान को, किसी को बुरा नहीं बोला। लेकिन लोग क्या कह रहे थे? जिसने कभी बुरा नहीं बोला, जिसने कभी पाप नहीं किया, जिसने भले काम किए, जिसने अच्छे काम किए, जिसने गरीबों की मदद करता, जो विधवाओं की सुधि लेता, जो अनाथों की, कंगालों की सुधि लेता। यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है और 15वीं आयत में लिखा है,
लोग कह रहे थे इसको सूली पर गाड़ दो, लोग कह रहे थे इसको सूली पर गाड़ दो। लोगों के अंदर आज एक विरोध करने का आत्मा होता है। अगर आज आप परमेश्वर का वचन सुनकर विरोध करते हैं कि आपका स्वभाव आत्मिक है, आप खुद को नहीं जांचेंगे कि आप आत्मिक हैं, परमेश्वर आपको जांचेगा आप आत्मिक हैं कि शारीरिक हैं कि संसारिक हैं। आपके अंदर अगर क्रोध उत्पन्न होता है, आपके अंदर अगर आपके अंदर दूसरे के प्रति ढा रखते हो, आप कहते हो हे भाई हे बहन मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कभी आप उसको जय मसीह तक की नहीं बोलते हो। कभी आप कहते हो मैं अपने भाइयों बहनों से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आप भाइयों बहनों से कतरा के निकल जाते हो। आप अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हो, आप अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते हो, आप महंगे महंगे कपड़े डालकर आप प्रदर्शन करते हो कि आप बहुत बड़े भक्तजन हैं। यू आर वेरी बैडली मिस्टेकन माई डियर फ्रेंड। बाइबल बताती है प्रभु ने कहा मन फिराओ, प्रभु ने कहा मन फिराओ, पुराना स्वभाव चला जाए, नया स्वभाव उत्पन्न हो जाए। सख्त मन टूटना जरूरी है और नम्र स्वभाव आना जरूरी है। पत्थर का हृदय टूटना जरूरी है और लहू और मांस का हृदय, सॉफ्ट हार्टेडनेस, दीनताई का स्वभाव, नम्रताई का स्वभाव, दूसरों के ऊपर दया करने का स्वभाव, दूसरों के ऊपर कृपा करने का स्वभाव, वह बहुत जरूरी है। अगर आज आप प्रभु यीशु को जानकर आप इस संसार की दुर्बलताओं से बचना चाहते हो, आप संसार की बीमारियों से बचना चाहते हो, आप संसार के प्रकोप से, संसार के झगड़ों से, संसार के नशों से, संसार की बीमारियों से, दवाइयों से आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर के अंदर शांति हो और आराम हो, then you have to accept the teachings of Jesus Christ। आपको प्रभु यीशु की शिक्षा पे चलना पड़ेगा, आपको अपनी मनगढ़ंत कहानियों पे नहीं चलना पड़ेगा। बाइबल बताती है प्रभु यीशु ने हमारे लिए गुड फ्राइडे वाले दिन एक कुर्बानी की मिसाल को पैदा किया। प्रभु यीशु ने एक कुर्बानी हमारे लिए दे दी, हमारे बीमारियों के लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारे सताव के लिए वो सूली पर गाड़ दिया गया। सूली पर उसके सर पे कांटों का ताज डाल दिया गया, सूली पर उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसके दाढ़ी को खींचा गया, तब भी वो चुपचाप रहा। और आपके अंदर तो 1% भी सहने का स्वभाव नहीं है। आप तुरंत उत्तर देते हो, वापस रिवर्ट करते हो, तुरंत आप परमेश्वर के वचन के जैसे नहीं हो। सहने का आत्मा नहीं है आपके अंदर, आपके अंदर अगर सहनशीलता नहीं है, आपके अंदर धीरज नहीं है, आपके अंदर पलटा लेने का आत्मा है, आपके अंदर लड़ाई झगड़े का आत्मा है, तो आज आपको यीशु के नाम में छुटकारा पाने की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा का पहला ही फल प्रेम को प्राप्त करने की जरूरत है। बाइबल साफ साफ बोलती है यह स्वभाव शारीरिक है, यह स्वभाव संसारिक है और यह स्वभाव शैतानी है। आपको अपने आप को जांचना है, आर यू स्पिरिट फील्ड या शैतान फील्ड। आपको बाइबल में से अपने आप को जांचना है, तब परमेश्वर यीशु आपको बरकतों से निहाल कर देंगे। तब प्रभु यीशु आपको आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आने लगेगा। यूहन्ना में हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि प्रभु यीशु जी ने लिख दिया है यूहन्ना 14:14 में, जो कुछ भी यीशु के नाम से मांगेंगे हमें मिल जाएगा। लेकिन पहले आपको यीशु जैसे बनना भी पड़ेगा, पहले आपको यीशु का स्वभाव भी प्राप्त करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह गधे पे सवार होकर आए थे, लेकिन हम प्रभु यीशु नहीं हैं। हम प्रभु यीशु की शिक्षाओं पे चलते हैं, हम प्रभु यीशु के वचनों पे चलते हैं कि प्रभु हम गधे हैं। वी आर डोंकीज फॉर क्राइस्ट ओ गॉड। हम गधे हैं प्रभु, हम जैसे गधों के ऊपर यीशु आप सवार हो जाएं, हमारी जिंदगी को संवार दें। कहीं आप भटक तो नहीं गए, कहीं आप बहुत सालों से प्रभु यीशु को जानते हो, आपको बाइबल का बहुत ज्ञान होगा, आप वचन के सामर्थ्य भी रखते होंगे, कहीं आपके अंदर शारीरिक स्वभाव तो नहीं आ गया कि मैं बहुत बड़ा हूं, कहीं आपके अंदर ऐसा ज्ञान तो नहीं आ गया कि मुझको बहुत आता है, मुझसे ज्यादा किसी को नहीं आता, कहीं आपके अंदर क्रोध या आपके अंदर ढा तो नहीं है। तो आज आपको प्रभु यीशु के पास वापस आकर उसके चरणों में बैठकर आपको रिपेंट करने की जरूरत है। इन दिनों में जब कहते हैं गुड फ्राइडे चल रहा है, जब कहते हैं ईस्टर आ रहा है, प्रभु के जी उठने का दिन आ रहा है, तो आपको भी फिर से एक बार प्रभु यीशु को अपने अंदर जी उठाने की जरूरत है।
क्योंकि आपके शारीरिक स्वभाव ने, आपके दुनियावी कामों ने पवित्र आत्मा को आपके अंदर सुला दिया हुआ है। आपको तौबा करने की जरूरत है, आपको मन फिराने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी गलती की वजह से तेरे परिवार पर प्रकोप आने पड़े, तेरे गुनाह की वजह से तेरी सेवकाई के ऊपर तेरा प्रकोप आने पड़े। कहीं ऐसा ना हो तो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाए। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, मैं प्रभु यीशु का बहुत ही छोटा सा दास आप सभी अपने अजीज भाइयों बहनों के आगे प्रार्थना करता हूं, आपके लिए दुआ मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कि बाइबल बताती है, प्रभु ने कहा याकूब 3 आयत नंबर 17 के अंदर कि तुम्हारे अंदर मिलनसार का स्वभाव हो, कोमल स्वभाव हो, शीतल स्वभाव हो, धीरज का स्वभाव हो। आज मेरी हृदय की प्रार्थना है कि यीशु का लहू आपके सारे पापों को धोकर शुद्ध कर दे। आपका सारा शारीरिक, सारा शैतानी, सारा लड़ाई झगड़े का, सारा वाद विवाद का, सारा गंदा आत्मा यीशु के नाम में आपको छोड़ के चला जाए। और आपको जो भी देखे, जैसे स्टीफन को देखा तो कहते थे उसके चेहरे पर प्रभु यीशु की शांति थी, उसके चेहरे के ऊपर प्रभु यीशु का नूर था, उसकी आवाज में सामर्थ्य थी। वो शांत रहता, वो चुप रहता, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर से बोलता था। आज मेरी हृदय की यही प्रार्थना है सारे मसीह भाई बहनों के लिए, सारे संसार के लिए, कि आप प्रभु यीशु की सलीब की कुर्बानी, जो उसने इंसान के स्वभाव को मारकर अंदर आत्मिक स्वभाव उत्पन्न किया। क्योंकि लोग कह रहे थे, लोग तो कह रहे थे, लोग तो कह रहे हैं, और लोग तो कहते रहेंगे, मुंह से जुबान से पाप करते रहेंगे। यूहन्ना 19 में लिखा है, लोग चिल्ला रहे थे 6वीं आयत में, 15वीं आयत में, इसको क्रूस पर गाड़ दो, इसको क्रूस पर गाड़ दो। आज आपके अंदर से भी विरोध उत्पन्न होता है। मैं क्यों मानूं, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों समझूं? मुझको बहुत आता है अजीजों, इस बाइबल को समझने के लिए एक जीवन भी छोटा है। अगर आप समझते हो कि आप बहुत बड़े बाइबल के ज्ञानी हो, आप बाइबल के बड़े थियोलॉजियन हो, आपको बड़ा ज्ञान है, ये एक ऐसी किताब है जिसकी डूंघाई को, जिसकी ऊंचाई को, जिसकी लंबाई चौड़ाई को कोई आज तक नाप नहीं सकता। कहीं जीवन लेने पड़ेंगे आपको इस पवित्र शास्त्र बाइबल के आत्मिक ज्ञान के सागर को अपने अंदर लेने के लिए। और आज मेरी हृदय की यही प्रार्थना है, प्रभु यीशु का रसूल, प्रभु यीशु का डिसाइपल होते हुए मेरी यही प्रार्थना है सारे मानवता के लिए, मनुष्य जाति के लिए, कि रिसीव द पीस ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु की शांति आपके अंदर आए, प्रभु यीशु की दया आपके अंदर आए, प्रभु यीशु का मिलनसार स्वभाव आपके अंदर आए, प्रभु यीशु की कृपालता आपके अंदर आए, और सारा संसारिक और सारा शैतानी स्वभाव आपके अंदर से चले जाए। ये मेरे हृदय की प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अब से नए दरवाजे खोले, आपके शरीर में चंगियाई लेके आए, आपके परिवार में चंगियाई आए, आपके धन में चंगियाई आए, आपके घर में चंगियाई आए, आपके परिवारों में से बीमारियों का आत्मा चला जाए, आपके परिवारों से दवाइयों का आत्मा चला जाए, आपके ब्लड प्रेशर, आपके शुगर, आपके डायबिटीज, आपके एमायोट्रोफी की बीमारी, न्यूरोपैथी की बीमारी, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, बड़े बड़े रोग इस संसार के अंदर प्रभु यीशु के नाम में आपके जीवन में चंगे हो जाए। नशे का आत्मा आपको छोड़ के चले जाए। जो मतवाले हो रखे हैं पावर पाके, ये पावर अगर ऊपर से ना दी जाए ना, ये पावर तेरे पास से छीन ली जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन पावर हंग्री लोगों को जो पावर प्राप्त करके उस पावर का गलत यूज कर रहे हैं, पिता तेरी दया उन परिवारों पे हो जाए, तेरी दया उन पावर वाले लोगों पे हो जाए जो प्रभु अभी तक अपने आप को अंदर आत्मिकता का स्वभाव नहीं लेके आते। एक एक कलीसियाओं पे, एक एक संगति में, परिवारों में ब्लेसिंग आए पिता, एक एक को ब्लेस करें, एक एक को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के स्वभाव से भर दें। हमारे देश को ब्लेस करें, हमारे देश के इलेक्शंस में आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। आपका बनाए हुए प्रधानमंत्री, आपके बनाए हुए मंत्री, आपका बनाया हुआ प्रशासन जो स्वर्ग से नियुक्त है, इस देश को कौन राज्य करेगा? वह आपका राज्य इस देश में आने पाए। पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, हर कौम जाति के लिए तेरे दास होते हुए मैं आशीष मांगता हूं और आशीष देता हूं।
गॉड ब्लेस यू।